त्वदीय बलवं करवञ्जराते अध्येवमेव विशदमान् नसराजहंसा प्राणप्रयाण समये कभवादपितये कंठावरोधेविदो स्मरणं कुतस्ते कंठावरोधेविदो स्मरणं कुतस्ते। बोलो राधे राधे राधे। कल हम और राम भगवान की कथाओं में भगवान राम के विवाह का प्रसंग, वनगमन का प्रसंग और अंत में चंद्रवंश का प्रसंग सुनते हुए और भगवान बाल कृष्ण लाल के जन्मोत्सव की कथा का आनंद लिया। भगवान के जन्मोत्सव के सब लोग बड़े आनंद धूमधाम से यहाँ उत्सव मनाया, झांकी के द्वारा, बधाइयों के द्वारा। भगवान कन्हैया मामा कंस की जेल में और माँ देवकी के गर्भ से अवतार धारण करके आए थे। पल भर वहां न ठहरे, वसुदेव जी के द्वारा गोकुल में और भगवान को पहुंचाया गया। और गोकुल में वसुदेव जी के यहाँ एक छोटी सी कन्या जन्म लेकर के आई, उसे लेकर के लौट करके आए। लेके गए भगवान को तो हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां, जेल के ताले सब खुल गए और जो पहरेदार थे वो सो गए। और जब लौट करके वापस आए तो हाथों में हथकड़ियां लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई, जेल के ताले लग गए। जितने पहरेदार थे वो सो जाग करके खड़े हो गए। और वो जो कन्या है ना, जेल के अंदर आते ही और इतनी जोर जोर से रोना उसने प्रारंभ किया, इतना रोना प्रारंभ किया कि जितने भी सैनिक थे वो दौड़ पड़े मामा के उस जेल के उस कक्ष की ओर। और वो रुदन की आवाज कंस महाराज के कानों में पड़ी तो दौड़े जेल की ओर। आकर के माँ देवकी की गोद से उस कन्या को छीन ली। जैसे ही छीना तो देवकी कहने लगी, भैया ये बेटा नहीं बेटी है, ये आपका क्या बिगाड़े। कंस कहने लगा, देवता तो कहते थे ये अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, ये कन्या मुझे क्या मारेगी। लेकिन तत्काल याद आया, उन्होंने ये नहीं कहा देवताओं ने कि बेटा मारेगा या बेटी, केवल कहा था अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, 8वां गर्भ। अब उसके अंदर चाहे लड़का हो चाहे लड़की। हाथ से छीन करके उसके पैरों को पकड़ा, चक्रघंटी की तरह घुमाया और जैसे ही पत्थर पर देना चाहा वो अनंत आकाश को उड़ गई और अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। अष्टभुजा रूप धारण कर लिया और कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में अवतार ले चुका। तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अरे भाई जी ये बताओ कहाँ और किस घर में जन्म लिया। वो योग माया कहने लगी, बोले भैया कंस, मेरा काम था इतना बताना कि जन्म ले लिया, अब तेरा काम है तू अपने काल को ढूंढ ले। कंस तत्काल दौड़ करके सभा में गया, अपने बहन और बहनोई को जेल से निकाल दिया और सभा में जाकर के मंत्रणा करने लगा, मेरे काल ने जन्म ले लिया, उसे कैसे मारे। इधर नंद बाबा के यहाँ प्रातः काल की बेला में सुनंदा बुआ ने और जैसे ही छोटे से लाला को देखा तो हाथ में कांसे की थाली ली, एक हाथ में बेलन ली और आंगन में बैठ करके ढम 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 बजाना शुरू कर दिया। सब दास दासियां दौड़ पड़े, अरे बुआ का बात की थाली बजावे, कौन सी खुशी घर में आई है।
सुनंदा बुआ कहने लगी, बोले पहले ये बताओ मेरे भैया नंद कहाँ है? बोले गौशाला में बैठो है, भगवान को भजन कर रहे हो। जाकर के देखा तो नंद बाबा भजन कर रहे हैं और कहा, बोले भैया आपको मैं एक खुशी की बात बताऊं, पहले मुझे ये बताओ मुझे उपहार में क्या दूं? नंद बाबा कहने लगे, बहन जल्दी बता कौन बात है, जो तो चाहिए वो ले लियो, जो तो चाहिए उपहार में तू ले लियो, लेकिन पहले बता कहा बात है, पहले ये बताओ उपहार में कहा दोगे तब बताऊं। नंद बाबा ने आज चाबियों का गुच्छा पकड़ा दिया, जो तुझे चाहिए वो ले लेना, लेकिन तू बता बात क्या है? बोले बाबा तुम्हारे घर, बोले नंद भैया तुम्हारे घर में एक छोटे से और नीलमणि लाला को जन्म भया। जैसे ही नंद बाबा ने सुनी दौड़ पड़े मैं यमुना की ओर, 108 गोता लगाए, स्नान किया, बगलबंदी पहनी और धोती पहनी, माथे पे पगड़ी बांधी, आंखन में कजरा लगायो, मूछन पर इत्र लगायो और थापक धुआ चंदन लगा करके और दौड़ पड़े अपने नंद महल की। आए आकर के और सूतिका ग्रह के अंदर गए, सूतिका ग्रह में जाकर के और देखा छोटे से लाला के मुख दर्शन किए, ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन करवाया, वाचित्वा स्वस्तयं जात कर्मा मुदस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। यहाँ पर स्वस्ति वाचन करवाया ब्राह्मणों के द्वारा, और स्वस्ति वाचन करवा करके अनेक प्रकार से अपने पितरों का पूजन करवाया और ब्राह्मणों को, संतों को, सबको दान देना प्रारंभ कर दिया। नंद बाबा ने इतना दान दिया, इतना दान दिया कि आज जो कुबेर है ना, धन के देवता, उनकी भी मति और बोरा गई। क्या क्या दान दिया? बोले धेनु नाम ये तो तिलादीन सप्तरत्नो साधुं भागवता अनेक प्रकार से गैयाओं का दान दिया। समलंक विप्रेभ्यो समलंकृते, देवता ब्राह्मणों को धेनुओं का अलंकार करके और दान दिया। तिलादीन सप्तरत्नौ, 7 तिल के पहाड़ बनाए, उनके ऊपर रत्न जड़ित चदरिया बिछाई और उसे दान में दिया। दान दे करके सभी को और बड़े आनंद के साथ नंद महल में सब जन्मोत्सव भगवान का मना रहे। कोई बधाई देने आ रहा था तो कोई बधाई लेने आ रहा था, तो कोई बधाई लूटने आ रहा था तो कोई बधाई लुटाने आ रहा था। कल हम और आप भी भगवान के जन्मोत्सव में बधाई लूट रहे थे, कोई लुटा रहा था, कोई लूट रहा था। सबको मिली था? किस किस को मिली बधाई के रूप में टॉफी? हाथ भर के बताना। सबको नहीं मिली? झूठे हो, मुंह लगे ना, नहीं मिली थी, हमने फेंकी थी। लूटना था तुम्हारा काम, हमारा काम लुटाना था। कल बड़े आनंद से हम और आप और भगवान के लिए बधाई उत्सव का आनंद ले रहे थे। एक छोटी सी बधाई के साथ और ब्रजवासियों में मिले, उसके बाद में आगे भगवान की बाल लीलाओं में प्रवेश करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलोगे राधे राधे। आवाज नहीं आई, जोरदार बोलो राधे राधे। एक छोटी सी बधाई से हम और आप भगवान की बाल लीलाओं में प्रवेश करें। कृष्ण जन्म सुनि आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनि आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनि आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया,
टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी, मैं तो झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। कुंडल की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, बधाई हो बधाई हो। हार भी लूंगी मैं तो नकलस भी लूंगी, हार भी लूंगी मैं तो, हार भी लूंगी मैं तो नकलस भी लूंगी, हार भी लूंगी मैं तो नकलस भी लूंगी, मैं तो नकलस भी लूंगी, हार भी लूंगी मैं तो नकलस भी लूंगी। लौकट की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैं तो धोती भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैं तो धोती भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो कुर्ता भी लूंगी, चूनर की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, चूनर की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, बधाई हो बधाई। आयल भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैं तो आयल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैं तो आयल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैं तो आयल भी लूंगी,
बिचवा की कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। बिचवा जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। अनेक अनेक प्रकार से मैया ने, नंद बाबा ने और सबको बधाई दी। इधर माँ रोहिणी मैया को भी और भगवान के जन्मोत्सव में बुलाया है, क्योंकि देखो रोहिणी के जो पति हैं वसुदेव जी हैं, और वसुदेव जी जेल के अंदर कैद हैं, ऐसा वो जानती हैं। तो पति अगर परेशानी में हो तो पत्नी कोई प्रसन्नता के माहौल में नहीं जाती, लेकिन फिर भी मां नंदरानी और लेकर के आ गई है रोहिणी मैया को, साथ में भगवान का उत्सव मनवाया। रोहिणी जय महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यासा सकंठाभरणभूषिता। आज मैया भी आई है, और यहाँ पर इतना दान नंद बाबा ने दिया कि धन के देवता कुबेर जो है उनकी भी मति चकरा गई। अरे नंद कछु इतनो जो दिए घनश्याम कुबेरो कीमत बोरी। देखत मोए लुटाय दियो न बची बचिया छचिया पिछोरी। इतना लुटाया कि धन के देवता जो कुबेर हैं वो भी सोचने लगे कि नंद बाबा के यहाँ इतना धन कहाँ से आ गया। आज मानो चारों तरफ ब्रज के अंदर धन के रूप में स्वयं लक्ष्मी विचरण कर रही है। धन के रूप में स्वयं लक्ष्मी विचरण कर रही है, और क्यों ना करे। अरे स्वयं लक्ष्मीपति नारायण जहां आ जाए वहां लक्ष्मी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आज इधर नंद बाबा सभी ब्रजवासियों से बोले भैया आप लोग यहाँ पर उत्सव मनाओ और मैं राजा कंस को कर दे करके। इधर हमारा नंद बाबा कंस का कर देने के लिए मथुरा गए, वहां वसुदेव जी से भेंट हुई। पूछने लगे वसुदेव जी से, आपके यहाँ कोई संतान हुई? वसुदेव जी नंद बाबा से पूछ रहे हैं, अहो ते देव की पुत्रा कंसेन वह वो हता एका वसिष्ठा वरदा कन्या सा वसुदेव जी से कह रहे हैं, बोले बड़े कष्ट की बात है, आपके यहाँ कोई पुत्र जन्म लिया, 6 बालकों को कंस ने मार दिया, एक का गर्भपात हो गया और 8वीं कन्या कंस को श्राप देकर के अनंत आकाश को चली गई। लेकिन वसुदेव जी से और नंद बाबा कहने लगे, बोले भैया चिंता ना करो, हमारे यहाँ 2 बालक है, एक आपकी पत्नी से जन्म लिया, एक आपकी पत्नी से जन्म लिया और दूसरा हमारी पत्नी के यहाँ जन्म लिया है। दोनों बालकों को आप अपना ही मानना। आज नंद बाबा से वसुदेव जी कहने लगे, बोले भैया नंद, ये कंस जो है ना छोटे छोटे बालकों को मारने की मंत्रणा करता है,
आप अपने बालकों को छोड़ के आए हो, जल्दी वापस चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो आपके बालकों के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए। आज इधर कंस मंत्रणा कर रहा है अपनी सभा में बैठ के, मेरा काल आज 6 दिन का हो गया, कैसे मारना चाहिए उसे। सब अपने अपना मत बता रहे हैं मंत्री लोग। कोई कहता है 6 दिन में जितने बालक जन्म लिए सबको मरवा दूं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक बोले ऐसा करेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, छोटे बालकों को राजा मार रहा है। इतने में कंस की मुंह बोली बहन है पूतना वो आ गई और आकर के कहने लगी, बोले भैया आप चिंता ना करो, अरे मैं जाऊंगी घर घर के अंदर और 6 दिन के जितने बालक हैं सबको अपना विष लगा हुआ स्तन पान कराऊंगी, सबको मार दूंगी, आपका काम हो जाएगा। कंस कहने लगा, अरे बहन तुमको अपने घर में कौन घुसने देगा। आज पूतना कहने लगी, भैया माया के बल से और मैं अपना स्वरूप बदल दूंगा, आप चिंता ना करो। माया से वेश बदल करके पूतना वृक्ष क्षेत्र में चली गई और जिस घर में जाती और वहां जाकर के छोटे बालक को गोद में उठाती, अपना स्तन पान कराती और उसके प्राणांत हो जाता। अनेक बालकों को पूतना ने मार दिया। अंत में नंदरानी के महल में पहुंची तो जाकर के भैया को बधाई दी। भैया ने कहा, अरे सखी बहुत बहुत बधाई आपको, आप सबन के आशीर्वाद सु और मेरे यहाँ या बुढ़ापे में छोटे से लाला ने जन्म लियो है। भैया तेरे लाला के मुख दर्शन करना चाहूं, कहाँ है। अरे मैंने पलना में सुलायो, जाके देख ले, गोद में ना उठाइयो, बड़ो परेशान करे, रोवे लग गए हो तो फिर सोएगो ना। आज पूतना भगवान के पलना की ओर गई तो जैसे ही भगवान ने पूतना को आते हुए देखा तो श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन आज भगवान ने दोनों नेत्र अपने बंद कर लिए। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कहने लगे, क्यों भगवान डर गए क्या। पूतना को आता देख करके क्या परमात्मा डर गए जो अपने नेत्रों को बंद कर लिया। सुखदेव स्वामी कहने लगे, डरे नहीं भगवान, तो नेत्र बंद क्यों हुए। बोले भगवान के दोनों नेत्रों में एक में सूर्य है, एक में चंद्रमा है। आज पूतना मारने आ रही है, सूर्य चंद्रमा विचार कर रहे हैं ये हमारे भगवान को मारने आ रही है। अरे ऐसी बाल हत्यारण का तो हम मुख दर्शन भी नहीं करेंगे, इसलिए दोनों ने अपने आप को पलकों से ढक लिया। दूसरा कारण और बताया संतों ने, बोले भगवान के नेत्र बंद इसलिए हुए कि आज भगवान शंकर को याद कर रहे हैं, भगवान कन्हैया। भोलेनाथ हम तो ब्रज के अंदर दूध दही माखन खाने आए हैं और ये मौसी जी 6वें दिन ही और हमें विष पिलाने आ गई। अरे विष पीने का काम आपका है भोलेनाथ, दूध पीने का काम हमारा है, आप आए और विष पान करें। भोलेनाथ को याद किया। लेकिन एक संत बड़ा अच्छा सुंदर भाव कहते हैं, बोले भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए, ये आ तो रही है मारने के लिए लेकिन काम करेगी माँ का। छोटे बालक को अपना स्तनपान माता करवाती, छोटे बालक को दुग्धपान उसकी माँ करवाती है, ये माँ का काम करेगी। भले ये मारने के विचार से आ रही है और इसका मुझे उद्धार करना पड़ेगा। मातृलोक में माँ यशोदा माँ नंदरानी को जहाँ भेजना है, माँ देवकी को जहाँ भेजना है, उससे पहले इन मौसी जी को कहाँ भेजा जाए वो मन में विचार कर रहे हैं, नेत्र बंद करके। भगवान जो है कभी भी भक्तों के जीवात्मा के अवगुणों को नहीं देखते। भगवान तो केवल और केवल जीवात्मा का गुण देखते हैं। और हमारे और आपके अंदर अगर एक भी गुण आ जाए तो परमात्मा उस गुण के ऊपर प्रसन्न होकर के हमको आपको गले लगा लेते हैं, अपना बना लेते हैं। परमात्मा बिल्कुल नेत्र बंद करके भगवान ने शंकर भगवान को याद किया। इधर पूतना ने ठाकुर जी को गोद में उठाया और उठा करके छत के ऊपर ले गई और वहां जाकर के भगवान के मुख में अपना स्तन दे दिया। स्तन दे करके जैसे ही भगवान ने दुग्ध पान करना प्रारंभ किया तो
पूतना के प्राणों को भी खींचना प्रारंभ कर दिया भगवान। जब पूतना के प्राण निकलने लगे तो पूतना का शरीर झटपटाने लगा और वो अपने स्वरूप में आ गई और चिल्ला करके कहने लगी, सामंच मुंचाल प्रभा खेले देव मरमणि विवरजने चरणो अरे लाला छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे। भगवान कहने लगे, छोटे से 6 दिन के कन्हैया आज बोल पड़े और कहने लगे, मौसी पहली बात तो हमको ये पकड़े ना और जाए पकड़ ले भाई दोबारा छोड़े ना। जैसे ही छोटे से कन्हैया को बोलते हुए सुना, पूतना की सिट्टी पिट्टी गायब हो गई है। भगवान छोटो सो 6 दिन को बालक और ये बोलना प्रारंभ कर दिया। दौड़ बड़ी आज मथुरा की ओर, बड़े से पत्थर से पैर टकराया और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। पूतना के प्राणांत हो गए। बोलिए पूतना मर्दन भगवान जय हो। आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना के वक्षस्थल पर ठाकुर जी बैठ करके खेल रहे हैं। इतने में एक ब्रजवासी बालक दौड़ करके माँ यशोदा के पास गया और कहने लगा, अरे भैया तो पतो तेरो लाला कहाँ है? भैया कहने लगी, पलना में सोरो चल के दिखाइयो। जाकर के देखा तो लाला वहां नहीं है। आज मैया कहने लगी, चोरे छोरा बतियो कहाँ है मेरो लाला? अरे मैया देख मेरे संग चल, तेरो लाला कहाँ है? लेकर के आया और ब्रजवासी बालक ने दिखाया तो आज कन्हैया एक विशाल राक्षसी के और वक्षस्थल के ऊपर बैठे हुए। सीढ़ी लगाई, कन्हैया को उतार करके मैया कन्हैया को गोद में लेके सीधे दौड़ करके और गौशाला में पहुंचे। और गौशाला में जाकर के गौमूत्र से कन्हैया को स्नान कराया, गोबर से स्नान कराया और गैया की पूंछ से आज मैया झाड़ा दे रही है कन्हैया के लिए। झाड़ा दे करके और कन्हैया की नजर उतार रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश मनो योगेश्वरो क्रीडन्तु पातु गोविन्द स्वयं आज भैया भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दे रहे। इंद्रियाणि ऋषिकेश, इंद्रियों की रक्षा मेरे लाला की ऋषिकेश भगवान करें। नारायण भगवान मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें। खेलते हुए लाला की रक्षा भगवान गोविंद करें और सोते हुए लाला की रक्षा भगवान माधव करें। आज मैया की गोद में बैठे बैठे कन्हैया हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हे भगवान हमारे नाम और हमारे नामों से हमें झाड़ा दिया जाता है। देखो माताओं का एक भाव होता है बड़ा सुंदर। जितने भी पुराण होते हैं ना उनके अलावा एक पुराण माता बहनों का होता है, उसे कहते हैं वात्सल्य पुराण। छोटा सा बालक अगर दूध पीना बंद कर दे तो मैयाओं को चिंता हो जाती है, मेरे लाला ने दूध क्यों नहीं पिया? अरे किसी की नजर तो ना लग गई। अगर ज्यादा दूध पिए तो अरे कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ कर दिया और मेरा लाला ज्यादा दूध पी रहा है। ज्यादा रोए तो नजर, नहीं रोए तो नजर, ज्यादा खाए तो नजर, नहीं खाए तो नजर। और फिर देखो नजर उतारने का तरीका, हाथ में वो लाल मिर्च ले लेंगी, नमक ले लेंगी, राई ले लेंगी और फिर 7 बार 21 बार उसके ऊपर ऐसे करेंगे। ये रास्ता वाली की, ये घर वाली की, ये बगल वाली, और जलते हुए चूल्हे में उसे डाल देते हैं। अब भले बगल वाला छींक छींक करके मर जाए लेकिन लाला की नजर उतार रही है। माताओं का ये वात्सल्य भाव होता है अपने संतान के प्रति। आज
भगवान गोद में बैठे बैठे और विचार कर रहे हैं, देखो हमारे ही नामों से और मैया हमें झाड़ा दे रही। आपसे एक निवेदन करो, भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। कि एक भजन गाते हैं ना, वो राम से बड़ा राम का नाम। रामचरितमानस में भी एक चौपाई आती है, कहा कहो लगी नाम बड़ा और राम न सकई नाम गुण गाय। स्वयं राम भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। जिस समय समुद्र के ऊपर और सेतु बनाया जा रहा था लंका में पार जाने के लिए, लंका में पार जाने के लिए सेतु बनाया जा रहा था, तो पत्थर पहाड़ पेड़ और सबके ऊपर राम नाम लिख करके समुद्र में डाला जा रहा था। और जिसके ऊपर राम नाम लिखा वो पानी में तैर जाता। बड़े बड़े राम जी ये सब दृश्य देख रहे थे, मन में विचार करने लगे, अरे मेरा नाम लिख करके पत्थरों को डालते तो वो तैर जाते हैं, लेकिन कहीं मैं इन पत्थरों को हाथ लगा के डाल दूं तो वो भी तैरेगा। मन में विचार कर रहे हैं और खड़े होकर के अपने स्थान से एक पत्थर उठाया और उठा करके समुद्र के किनारे चले और किनारे जाकर के और मन में विचार करने लगे कि ये पत्थर में डाल दूं। फिर मन में सोचने लगे कि ऐसा ना हो कि मैंने पत्थर डाला और डूब जाए, तो जितनी भी वानर सेना है उसका मनोबल छोटा हो जाएगा। ऐसा विचार मन में करने लगे तो पकड़ा हाथ में पत्थर और समुद्र के किनारे किनारे दूर निकल गए। एकांत में जाके डालूंगा, अगर डूब जाएगा तो कोई देखेगा नहीं। समुद्र के किनारे दूर जाकर के चारों तरफ देखा, कोई है तो नहीं, और उस पत्थर को लिया धड़ाम से समुद्र के अंदर डाल दी। जैसे ही उस पत्थर को डाला तो वो पत्थर डूब गया। अब पत्थर डूबा तो भगवान चारों तरफ फिर देखने लगे, चारों तरफ भगवान फिर देखने लगे। देखा, मन में विचार किया, किसी ने नहीं देखा, किसी का मनोबल नहीं टूटेगा। इतने में झाड़ी के पीछे से बजरंगबली हनुमान जी महाराज निकल के आए, और जैसे ही हनुमान जी निकल करके आए तो राम जी से बोले, प्रभु मैंने देख लिया। अब जैसे ही बोले मैंने देख लिया तो राम जी ने हाथ पकड़ लिया बजरंगबली का, हनुमान किसी से कहना नहीं। क्यों प्रभु, क्यों नहीं कहूं? मनोबल टूट जाएगा सेना का, ठीक नहीं लगेगा। दुनिया वाले कहेंगे, सेना के सब सैनिक कहेंगे, अरे राम ने जो पत्थर छोड़ा वो डूब गया, हम डाल रहे हैं वो तैर जाते। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आपने जो पत्थर छोड़ा ना समुद्र में, उसे तो डूबना ही था। क्यों हनुमान, उसे क्यों डूबना था? प्रभु इस भव सागर में जिसको आप डूबने के लिए छोड़ दो वो डूब ही जाएगा, और जो आपका नाम लेकर के इस भव सागर में कूद जाएगा वो तैर जाएगा, वो तर जाएगा। जैसे ही सुना प्रभु ने तो, हे हनुमान कितना तर्क बुद्धि से बात करते हो, भगवान से बड़ा भगवान का नाम में विशेषता हो। आज बताएं आप लोगों को क्या है। अभी कुछ दिन पहले राम नवमी गई थी, राम जन्म उस दिन हुआ था, और आज क्या है, आज हनुमान जन्म उत्सव है। जयंती तो मरने वालों की मनाई जाती है, आज हमारे बजरंगबली का भी जन्म उत्सव है। आपसे निवेदन करूं, हनुमान जैसा भक्त दुनिया में भगवान का कोई नहीं है। इतने बड़े बलशाली, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े ओजस्वी, और उसके बाद भी लेस मात्र अभिमान बजरंगबली के अंदर नहीं। एक मंत्र आता, एक श्लोक गाते हैं हम और आप सब लोग, आमतौर पर सब गाते हैं उसे, अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं
धनुज बल कुशालम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वाराणसीम रघुपति प्रिय भगवन् दास दाता कैसे हैं बजरंगबली? अतुलित बल धामम, अतुलित बल धामम। तुला हुआ नहीं, अतुलित बिना तुला हुआ बल है। और कहा धामम, धाम यानी होता है घर। अतुलित बल के घर हैं हनुमान जी महाराज। तब भी कोई अपने बल का अभिमान नहीं है। समुद्र पार करने जाना था तो जामवंत ने बताया इतना बल है कि एक बार में पार चले जाओगे। अतुलित बल धामम हेम शैलामदेह, स्वर्ण शैलामदेहम, सोने के समान चमकने वाले शरीर के, पहाड़ के शरीर के आकार के हैं, लेकिन लेस मात्र अनुमान नहीं कि मैं इतना बड़ा। धनुज बल कुशालम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, ज्ञानियों में सबसे आगे नाम आता है हनुमान जी का। तब भी अपने ज्ञान का कोई अभिमान। लौट के आए रावण के यहाँ से लड़के तो माला को तोड़ तोड़ के देख रहे। एक ज्ञानी हीरे माता, हीरे मोती की माला को तोड़ेगा, वो बजरंगबली तोड़ रहे हैं। इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी अपने ज्ञान का लेश मात्र अभिमान। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, और अंत में कह दिया सारे गुणों के निधान है भगवान बजरंगबली। तब पर भी कोई अहंकार नहीं। और रघुपति प्रिय भक्तम, राम जी के सबसे प्रिय भक्त हैं बजरंगबली। तब पर भी कोई लेस मात्र ऐसे बजरंगबली का आज जन्म उत्सव है, तो बजरंगबली को मनाएं एक छोटे से भजन के माध्यम से जन्म उत्सव में। बोलिए बजरंगबली की जय। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। इसे उलझन में हर एक दिन है, इसे उलझन में हर एक दिन है। ओ ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। इसे उलझन में हर एक दिन है, इसे उलझन में हर एक दिन है। कोई जाके इनको, कोई जाके इनको ये पैगाम दे दो, जिनको जिनको ये पैगाम दे दो। और जिनको जिनको राम प्यारे दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली बजाते हुए
ओ कोई जाके इनको ये पैगाम दे दो, कोई जाके इनको ये पैगाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। और क्या कहते हैं, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। मेरे राम ने थाम ली है कलाई, मेरे राम ने थाम ली है कलाई, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम 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 दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे जिन्हें नाम प्यारे उन्हें नाम दे दो, जिन्हें नाम प्यारे उन्हें नाम दे दो, मुझे नाम प्यारे मुझे नाम दे दो। बजरंगबली तो केवल क्या मांगते हैं, राम जी का, और राम के बिना बजरंगबली कोई काम के नहीं। हम और आप बजरंगबली के मंदिर में जाकर के सुंदरकांड पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। सुनो, उससे बजरंगबली प्रसन्न होने वाले नहीं। आप कहोगे तो फिर क्या करना चाहिए वहां? बजरंगबली के सामने जाकर के तो केवल और केवल सीताराम 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 सीता ये गाना प्रारंभ कर दो, और फिर देखो बजरंगबली आपके क्या काम नहीं कर देते। यहाँ पर आज हमारे बजरंगबली का भी प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम होता है। भैया भगवान के नामों से झाड़ा दे रही है। आगे भगवान ने पूतना को उद्धार किया था,
देखो पूतना कोई अच्छे कुल खानदान से नहीं थी। पूतना लोकवालग्नि राक्षसी रुद्रासना जिघांसयापि हरये निस्ततं दत्त्वा सद्गतिम्। राक्षस कुल की रहने वाली रुद्रासना रक्तपान करती थी छोटे बच्चों का, और तब पर भी भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान कर। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने केवल और केवल उसका गुण देखा, अब गुण नहीं देखा। माता का काम करने आई है, इसलिए परमात्मा ने और आज पूतना का उद्धार किया। भगवान की बाल लीलाओं में सबसे पहले और भगवान के बाल रूप का दर्शन करने भगवान शंकर चले आते। आज गोकुल की गलियों में और भगवान भोलेनाथ अपने नंदी पर बैठ करके माँ यशोदा के और दरवाजे महल के आगे आकर के अलग जगाया। मैया थाली में हीरा मोती जवाहरात लेकर के दौड़ आई और आकर के भोलेनाथ को कहने लगी, बोले बाबा आप अपनी झोली में ये हीरा मोती जवाहरात ले लो, आप अपनी झोली में ये हीरा मोती जवाहरात ले लीजिए। भोलेनाथ ने कहा, ओ मैया ना चाहिए तेरी कंचन माया, ना तेरे हीरा मोती, और तेरे हो लाल के दर्शन चाहिए, या कारण में आया। तो माँ तेरे हीरा मोती नहीं चाहिए, तेरे लाला के दर्शन करने करवा दे। भैया बोली, ना बाबा मैं ना करवाऊं मेरे लाला के दर्शन। क्यों बाबा? तो देख के मैं 85 वर्ष की बुढ़िया डर गई। अरे तेरे गले में बड़े बड़े ये सांप लटके हैं, बड़े बड़े अजगर लटके हैं, कानन में बिच्छू लटके हैं, कांकर है। अरे तो देख के मैं डर गई, मेरा तो लाला छोटो है, अभी वो भी डर जाएगा, मैं दर्शन ना कराऊं। भैया करवा दे, तेरा लाला ना डरे। ना ना मैं मेरे लाला लेके ना। और जैसे भगवान शंकर से मैया ने कहा तो मैया से भोलेनाथ कहने लगे, ओ मैया हम हैं योगी, और योगी अगर हट कर लेना तो वो काम करके ही रहता है। हम आज तेरे दर पर धूनी रमाएंगे, उठ करके ओ मैया वापस न जाएंगे। हाँ तेरे दरवाजे पर धूनी रमा लेंगे, उठ के अपने घर को नहीं जाएंगे। भैया कहने लगी, योग हट ही जानता है, क्रिया हट नहीं जानता। मैं भी हट कर ली, मैं भी, और अपने बालक के बाहर ना आंदू। आज मैया ने मना कर दिया तो भोलेनाथ वहां से उठ के चल दिए। छोटे से कन्हैया भोलेनाथ को याद करके और जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिए। नाक मुंह आंख कान सब लाल। एक पड़ोसन दौड़ी हुई आई, हरी भैया तेरो लाला रोवे, कहा बात है? कहीं कोई की नजर वजर तो ना लग गई, कोई जादू टोना तो ना कर गए? भैया कहने लगी, मोह लगे एक बाबा जी आए वो कर गए हो, जब बुला के ला। अब लेके वे बाबा शंकर को बुलाने के लिए वो गई है गोपी, और पीछे से आवाज लगाई, ओ बाबा रुको तो माँ यशोदा बुला रही। भोलेनाथ रुक गए। माँ यशोदा के पूछने लगे, कहाँ बात है, क्यों बुला रही है? अरे चल रहे योगी नंद महल में तो ये यशोदा मात बुलाए, बाकी लाला को नजर लगी है तो पेनो मेरा करवा। बाबा बाकी लाला को नजर लग गई, वो झाड़ू लगवाएगी। आज भोलेनाथ लौट के आए, मैया से कहने लगे, ला मैया तेरे लाला लेके आ। मैया कहने लगी, बाबा भीतर ही काम कर दो, बाहर नहीं कुछ ना लेके आना पड़ेगा। आज मैया लेकर के आई। छोटे से कन्हैया से नजर मिली भगवान शंकर की। शंकर की जैसी नजर मिली तो मानो एक दूसरे की नजरों से ही नजरों में बात करना प्रारंभ कर दी।
भोलेनाथ कन्हैया से कहने लगे, चोरे कन्हैया अंदर बैठे हमें दर्शन ना देने। कन्हैया कहने लगे, बाबा दर्शन तो आप ना दे रहे थे, अरे चले गए थे रूठ के यहाँ से। शंकर भगवान बोले, लो कर लो बात, इतनी दूर से चल के यहाँ आ गए और हम दर्शन करने ना आए। बोले आप भी का बात कर लो, हमारा मुंह देखो लाल है गया पूरा रो रो करके, तब मैया बाहर लेके आई है। आज शंकर भगवान ने अपनी एक जटा निकाली माथे से और भोलेनाथ कुछ मन में मंत्र बुदबुदाते हुए कन्हैया को झाड़ा दे रहे अपनी जटा से। और जैसे ही जटा से झाड़ा देने लगे और झूठ का मंत्र बोलने लगे तो कन्हैया को हंसी आ गई। खिलखिला करके छोटे से बाल कृष्णलाल जैसे ही हंसे तो मानो आज मैया कहने लगी, अरे रे योगी नंद भवन में और व्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। बाबा यही रहो आप नंद भवन में, और जब मेरो लाला रोए ना दौड़ के आना, लाला को दर्शन देना और लाला को हंसा देना। आज भोलेनाथ कहने लगे, भैया एक गोल पत्थर दिया, ये शिवलिंग और ऐसी जगह पर स्थापित करना जहां पर तेरे लाला के नहाने का जल गिरे। आज भी अगर आप ब्रज के अंदर जाओगे गोकुल में तो नंद महल के बाहर वो ही शिवलिंग का शंकर भगवान का मंदिर नंदेश्वर महादेव के नाम से बना हुआ है। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। अब भगवान शंकर दर्शन करने आए तो एक भजन के साथ हम और आप भी और भगवान के गोकुल में चलें भोलेनाथ के साथ और छोटे से बाल रूप कन्हैया के दर्शन करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नगर में जोगी भेद कोई समझ न पाया। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ।
सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हर हर महादेव। ना चाही तेरी धन दुनिया, ना ही कंचन माया, अपने लाल का दर्शन करने आया। ओ दर्शन करने आया। ओ ना चाही तेरी धन दुनिया, ना ही कंचन माया, अपने लाल का दर्शन करने आया। ओ दर्शन करने नगर में जोगी आया, ऐसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 नगर में जोगी आया, ऐसे कोई समझ न पाया, नगर में जोगी आया, ऐसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बोलिए शंकर भगवान जय हो। आज भोलेनाथ नगर में आकर के और कन्हैया के दर्शन किए और दर्शन करके अपने नंदी में बैठ के लौट करके वापस देखो सबसे पहले भगवान शंकर और परमात्मा के बाल रूप के दर्शन करने आए। आगे चल करके भगवान जब 6 महीने के थे तो एक शिक्षासुर नाम के दैत्य का भगवान ने उद्धार किया। साल भर के हुए तो एक तृणासुर नाम का दैत्य आया। भगवान मैया की गोद में बैठ करके और स्तनपान कर रहे थे और जैसे ही देखा दूर से कि मामा ने भेज दिया तृणाव्रत को, भगवान ने मन में विचार किया कि ऐसा ना हो कि ये मामा का भेजा हुआ दैत्य और माँ के साथ मुझे उड़ा के ले। भगवान ने अपने आप का वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। मैया मन में विचार करने लगी, अरे मेरे लाला इतनी देर से दूध पी रहे हो, ज्यादा दूध पी गए हो या हमारे वजन बढ़ गए हो। भगवान को उतार दिया गोद में से और गोद में से जैसे ही उतारा तो मैया घर के काम में लग गई। वो तृणाव्रत आया और भगवान को अपने कंधे पर बिठाया और चारों तरफ गोकुल में हवा में घुमा करके और घुमाने लगा है। भगवान चारों तरफ भगवान घूम रहे हैं, कंधे पर बैठ करके कुंज गलियों को देख रहे हैं। परमात्मा मन में विचार कर रहे हैं, मामा ने उड़न खटोला भेजा, अरे अच्छा किया गली गली दिखा रहा है, क्यों? अरे आगे चोरी जो करनी है तो शॉर्टकट रास्ता मालूम होना चाहिए। और जैसे ही वो जाने लगा मथुरा की ओर तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। मन में विचार करने लगा कि ऐसा तो नहीं जल्दबाजी में और नंद महल का कोई पत्थर उठा के ले आया। आज भगवान ने मन में विचार किया, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे देखते हैं और तू एक मूर्ख है कि मेरे अंदर भी पत्थर देख रहा है। चल तेरा पत्थर से ही उद्धार करता हूँ। एक बड़े से पत्थर से उसका सर टकराया, धड़ाम से वो जमीन पर गिर गया। भगवान ने उसके प्राणांत कर दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चल करके और भगवान ने गर्गाचार्य मुनि जो है भगवान का नामकरण संस्कार करने आए।
वसुदेव जी के कहने पर वसुदेव जी से कहने लगे गर्गाचार्य मुनि, बोले यदूनाम हम आचार्य ख्यातस्यैव विसर्वता सूतमया संस्कृतं ते मन्यते देवकी श्रुतम्। वसुदेव, कहीं ऐसा ना हो कि कंस उन दोनों बालकों को तुम्हारा मान ले और कोई प्राणों के उनके ऊपर आघात कर दे, क्योंकि मैं यादवों का पुरोहित हूँ। वसुदेव जी कहने लगे गुरुदेव, नामकरण तो आपका ही करना, आपको ही करना पड़ेगा। नंद बाबा के यहाँ आ गए, नंद बाबा से कहा तो नंद बाबा कहने लगे, हाँ हाँ महाराज, आप ही मेरे बालकों का नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य मुनि कहने लगे चुपचाप करवाना पड़ेगा, कोई उत्सव नहीं मनाना होगा। आज दोनों माताएं गौशाला के अंदर और कृष्ण बलराम को अलग अलग गोदियों में, कृष्ण को माँ बलराम की मैया ने और बलराम को कृष्ण की मैया ने गोदी में लेकर के आ गए संत की परीक्षा लेने के लिए। जैसे ही गौशाला में पहुंची गर्गाचार्य मुनि के सम्मुख, तो गर्गाचार्य मुनि की त्राटक समाधि लगी। मैया ने हिला करके और जगाया बाबा को, और जगा करके कहा, बाबा हमें तो लगा डर हो गया कि मर तो नहीं गए। नहीं नहीं माँ, तेरे बालकन को मैं नाम सोच रहे हो। अच्छा बाबा बताओ हमारे बालकन को नाम क्या है? बोले मैया जो आपकी गोद में बेटा है, अयम हीरोहणि पुत्र रमयण सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामायति बलाधिक्यात् परं वेदो। भैया तेरी गोद में जो बालक बैठा है ये तेरा नहीं है, तो ये रोहिणी मैया का है। आज तो रोहिणी को कोहनी मार करके कहने लगी, देख बाबा पहुंचे हुए हैं। अच्छा बाबा नाम क्या है? बोले नाम तो होगा इसका राम, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इसको दुनिया वाले बलराम कहेंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। अच्छा बाबा ये दूसरा वाला, बोले आसन वर्णाश्रयो हास्य गृहीतो योगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गत। भैया आपकी गोदी में जो बैठा है ना, रोहिणी मैया की में, ये किसी जन्म में शुक्ल वर्ण का, किसी जन्म में पीत वर्ण का, किसी जन्म में रक्त वर्ण का हुआ करता था। इस जन्म में ये श्याम वर्ण का बन के आया है, कृष्ण वर्ण का बन करके आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज यहाँ पर दोनों बालकों के नामकरण संस्कार हुए। मैया कहने लगी बाबा एक बात बताओ, हमारे बालकन की कोई भविष्यवाणी? हाँ मैया, बड़े प्रतापी राजा होंगे, बड़ा भविष्यवाणी की। और अंत में मैया कहने लगी बाबा एक बात बता, ये राजा बने बने ना बने वह की कोई बात ना है, एक बात बता बाबा, ये मेरे जो बालक है ना, अच्छा आपसे एक निवेदन करूं माताओं को उनके बेटा का डॉक्टर बने बने ना बने उससे कोई मतलब नहीं, मास्टर बने बने ना बने उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन माताओं का एक भाव होता है कि मेरा बेटा दूल्हा जरूर बने, दूल्हा, मेरे बेटे का विवाह जरूर हो जाए। आज दोनों माताएं पूछने लगी हमारे बेटाओं का विवाह होगा या नहीं होगा? हाँ हाँ भैया होगा ना, ये बलराम का एक विवाह होगा और ये दूसरा जो है ना कन्हैया, बोले हाँ इसके हरी मैया आके कहा बताए ना, बताओ बाबा कितने? बोले मैया एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, तो कितने? बोले 16,108 विवाह। मैया ने माथा टोक लिया, हे भगवान मेरो छोरा तो कमाते कमाते मर जाएगा, घर वाली खवाते खवाते। अरे बाबा झूठ बोले, चल करी खाए, यहाँ झूठा है। आज मैया लेकर के चली गई। देखो ब्राह्मण चाहे कैसा भी नामकरण संस्कार कर, लेकिन माताएं अपने घर में अपने बालक का अपने प्रेम का नाम जरूर एक रख लेती। बलराम का कर दिया बलुआ और कन्हैया कृष्ण का कर दिया कनु।
एक बलुआ और दूसरा कनुआ, दोनों का नामकरण संस्कार किया। आगे चल करके और भगवान ने शालिग्राम भगवान की लीला के माध्यम से पिता के द्वारा किया हुआ कर्म अपने जीवन में दिखाया। इधर मैया एक दिन कन्हैया को स्नान कराई बढ़िया, और नेत्रन में नैनो नैनो काजल लगायो, और बढ़िया माथे पे चोटी बांधी, और पैरन में पायल पहनाई, और पहना करके और उंगली पकड़ के आज मैया अपने आंगन में कन्हैया को नचा रही है। अब नाच नचा रही है मैया, ऊपर बैठा बैठा ब्रह्मा देख रहा है, भगवान ये यशोदा तेरे भाग्य की कहीं नहीं जाए। अरे जिसके सारे पर सारा संसार नाचता है, सारे लोग नाचते हैं, आज वो यशोदा तेरी उंगली पकड़ करके नाच रहा है। जो गोद में लेके बैठती थी ना यशोदा, बैठ करके ब्रह्मा अपने माथे को ठोकता था, मैया अरे जग जाकी गोद में वो यशोदा की गोद में, बोलिए बांके हरिलाल। आज मैया के भाग्य को देख करके सराहना करता है ये ब्रह्मा, बैठ करके ऊपर मैया के भाग्य से जलता भी है। अरे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहुराय निरंतर ध्यान, ताये अखंड अनंत अनादि, अछेद अवेद सुवेद बतावे, और नारद से सुख व्यास रटे, पछहार को मुनि पार न पावे, और ताहे हीरे की छोरिया सचियावर छाछ पे नाच नचा। इतना बड़ा भाग्य है उन अहीर की कन्याओं का, जो भगवान परमात्मा सूर्य गणेश दिवाकर सब उनको प्रणाम करके नेति नेति कह करके उनका पार नहीं पा पाते। बड़े बड़े सिद्धात्मा अमलात्मा ब्रह्मात्मा और हाथ जोड़ करके थक जाते हैं, प्रणाम करके थक जाते हैं, जब तक यज्ञ भजन करके थक जाते हैं, तो भी उनकी एक झलक तक नहीं पा पाते। और आज वही अहीर की छोरी गुजरिया कहती है, कन्हैया थोड़ा सा नाच के दिखा दे, तो छाछ पिला। क्यों? प्रेम के वशी हूँ काना, केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं, हमारे आपके धन के भूखे नहीं है भगवान। अरे वो दुनिया को धन देने वाला है, उसको दुनिया के धन से क्या लेना है। प्रेम बिना रीझे नहीं, और नटवर नंद किशो, बिना प्रेम के खुश नहीं होते भगवान। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए, आज भगवान ने अपने बराबर के बालकों की एक मंडली बना ली, और उस मंडली का नाम रखा चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल, ये मंडली बना करके और भगवान ने बनाया है अपना एक मंडली। आज परमात्मा वहां चोरी की विद्या का प्रचार प्रसार करते हैं एक दूसरे से। आप सोचोगे कि भगवान चोरी करना सिखाते थे ना, भगवान ने किसी के अन्न का, किसी के धन का, किसी के सामग्री का चोरी करना नहीं सिखाया। तो भगवान तो केवल और केवल गोपियों के घर माखन चुराने जाते थे, और जिस दिन चुराने नहीं जाते थे ना, उस दिन गोपियां जो है ना मन में विचार करती थी, आज हमारो लाला ना आयो। मन झटपटाने लग जाता था गोपियों का, और विचार करती थी आज हमारो लाला ना आयो, कहाँ बात है, क्यों ना आयो आज लाला। मन झटपटाता, सारी गोपियां इकट्ठी होती और इकट्ठा होकर के एक दूसरे से कहती, चलो लाला को देखने वहीं चले मैया के घर। आज जैसी जाने के लिए तैयार होती तो एक गोपी बोलती, अरे बिना कारण के कोई के घर ना जाना चाहिए, क्या करें, अरे कछ को अपने घर में उदम करके आओ, और बाकी बात मैया से शिकायत करवे चलो लाला।
अरे देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों में आज ब्रह्म पहचान है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। आज गोपियां इकट्ठा होकर के पूछ जाती है, हरी मैया तेरे लाला ने ये करो, हरी मैया तेरे लाला ने ये करो। हरी गोपियों कहा करो तुम्हारे घर, बताओ तो मेरे लाला ने। बोले बच्चान मुंचन को जब समय क्रोश संजात आसन, इससे हम स्वयं दत्त दलिपया कल्पित योगेश मरकान भोक्षण विजतीसा चेन्नती महान्नम भिनते, द्रव्यालापे से घृपतो या रूपरो सत्ता। ओ मैया तेरे लाला ने हमारे घर में माखन की मटकी फोड़ दी, तेरे लाला हमारे घर जाकर के और हम माखन खावे। भैया कहने लगे रे गोपियों मेरो लाला छोटो है, कितनो माखन खातो है, अरे जितनो खावे वा को दूनो करके ले जाओ मेरे हाथ। एक गोपी बोली ओ मैया तेरो लाला अकेलो खाए तो ठीक है, तो अरे आप खावे ग्वालन को खवावे और बच जाए भाई बंदरन को खवाए। मैया कहने लगी बाहर करिया इतना उद्यमी है। आज तो मैया से शिकायत कर रही है सब गोपियां, और जैसे ही गोपियां भगवान की ओर देखे ना तो भगवान उन्हें चिढ़ा में, और मैया जब देखे तो भगवान को नहीं सूरत बना ले। इधर मैया गोपियां शिकायत करके और भगवान की गई है, तो इधर मैया कन्हैया को समझाने लगी, ओ लाला चोरी ना करो कर तू चोरी करे ना जब बदनामी है जाएगी, दादी के तेरे प्यार ना करेगा कोई, ऐसे ही रह जाएगा, बहू ना मिलेगी। तो अब तो जैसी मैया ने कही तो मैया से कन्हैया कहने लगे मैया मैं भी यही बात कह रहा हूँ। तो देखा अरे इनको पतियारो करे और मैं तस्कर ये सा, और छोरे नाम मेरो धरे मेरो हो ना देंगी क्या। ओ मैया ये सभी एक नंबर की झूठी है, ये मेरो नाम चोर धर देंगी, मेरा कोई प्यार ना करेगा। तू बता चोर के टाइम अपनी बेटी देवे कोई। हाँ लाला बात तो सही कह रहे। अब तो यहाँ गोपियों के यहाँ भगवान रोज जाते रोज चोरी करते, और जिस गोपी के घर नहीं जाए वो गोपी मन खिन्न होकर के बैठ जाते। एक चोरी का बड़ा सुंदर सा भजन है, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रही, चित चोर मेरो। और बड़ा सुंदर हमारे ब्रज के एक महान कथावाचक है मुकुल कृष्ण शास्त्री जी, बड़ा सुंदर भजन गाने हैं। हमारे भैया आगे आ जाए तो हम भी गा लें सुंदर सा भजन। अजय उर्फ बीरबल जी। चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, 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 चित चोर मेरो माखन। आप लोग ताली बजाओ।
कछु खाओ कछु नीचे गिरायो, कछु खाओ आप खाए और को कमायो, आप खावे और खवायो। कछु खाओ कछु नीचे गिरायो, आप खाओ और को कमायो, कछु बंदर को कमाई गयो री, ओ कछु बंदर को खवायो, चित चोर मेरो माखन खाई गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाई गयो रे, चित चोर मेरो माखन। हरि बोल। वृंदावन की कुंज गलन में, 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 तिरछी नजरिया चलाए गयो रे, ऊंची नगरिया दिखाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाई गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाई गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाई गयो रे। सोती अकेली जान के मोहन, 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 खटिया से छुट्टियां बनाए गयो रे, ओ खटिया से छुट्टियां बनाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाई गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाई गयो रे, चित चोर मेरो माखन।
माखन चोर भगवान जय चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे चित चोर मेरो माखन। इस प्रकार से भगवान गोपियों के घर घर जाकर के चोरी करते थे और जिस दिन जिस गोपी के घर नहीं जाए वो गोपी जो है व्याकुल हो जाया करती थी। आज हमारे लाला आए ही नहीं। एक गोपी से मैया पूछने लगी, अरे गोपी ये बता, तेरे घर तो एक गैया ना है, तेरे घर का चोरी करे मेरा छोरा? अरे तेरे घर गैया ना तो दूध ना और दूध ना तो माखन ना, मेरो लाला तेरे घर में कहा चोरी करे? मैया से बोली वो गोपी, अरे मैया जागर माखन होवे वो तो दुखी, और सुन मैया जागर माखन ना होवे ना वो तेरे लाला दे डबल दुखी। क्यों बहना ऐसी कहा बात है? अरे मैया एक दिन मैं अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी और मैया बाद दिन में हो रही प्रातः काल और भोजन बना रही भगवान के प्रसाद के ताई, और सुबह सुबह पहुंच गए, आंख मसल तो भयो, ओ भाभी खावे को दे दे। मैंने डांट लगाई, अरे लाला ने दूर है जा, भगवान को प्रसाद बने जय जय की पूजा होगी, बाकी बाद और तेरे ताई में प्रसाद दूंगी खाए ना ना अब चाहिए। और भाभी ये बता हमते बड़ो जय जय को है? हम मैया ऐसे कह के और ये बाहर निकल के आगो गुस्सा है, मुंह फुला लियो फुटबॉल की तरह, कमर पे हाथ रख कर गांव में गए और 2 कुत्ता के पिल्ला उठा लाए। मैया आंगन में जो मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा को मंडप बनायो ना, वहां में लाके बैठा दिए दोनों पिल्ला, और खिड़की में से जाके आवाज देते भयो गयो, अरे ओ भाभी अपने जय जय के ताई भोग बनाती रहेगी या फिर अपने जय जय के दर्शन भी करेगी? अब मैं समझ गई, दौड़ के गई, जाके देखो तो भगवान के मंडप में 2 कुत्ता के पिल्ला बैठे। देख मैया जागर माखन होवे वो तो दुखी, जागर माखन ना होवे वे डबल दुखी है तेरे। आपको टाइम मिल गो मैया पूजा करवे को? बताओ ये टाइम है पूजा करने। जय हो भारतीय नारी। एक गोपी के घर भगवान उदम करने गए, दोपहर में चले गए, जाकर के देखा उसकी बेटी सो रही थी। अब बेटी की जो चुटिया है ना वो खटिया की पटिया थे और बांध करके और बाकी कान में जोड़ दे बोले हौआ। अब जैसे ही माने सुनी हौआ तो एकदम खड़ी भई, अब खड़ी भई तो बाकी चुटिया बंदी हुई, वो तनी जैसे खिंची चुटिया तो वो चिल्लाने लगी, अरे मैया दौड़ियो हौआ ने पकड़ ली, अरे मैया दौड़ियो हौआ ने। अब मैया में दौड़ के जाने लगी बेटी के यहाँ, तो जातो भयो देखो तेरा छोरा भागतो भयो नजर आया। मैंने समझ गई ये कोई हुआ ना, ये नंद को छोरा जो है यही हुआ बनो। फिर मैया जागर माखन ना हो वो तेरे लाला के दुखी, जागर माखन होवे वो भी तेरे लाला के दुखी। एक दिन भगवान को प्रातः काल भगवान जगे मैया के यहाँ, सुबह सुबह मैया मथानी में दही चला रही थी। देखो माँ यशोदा भगवान कन्हैया के लिए जितना माखन लगता था ना खाने के लिए, उतना माखन स्वयं अपने हाथ से और दही चला करके निकाला करते। लाला की सेवा स्वयं मैया अपने हाथ से किया करते। क्यों? मैया के यहाँ क्या दास दासियों की कमी थी क्या? ना। अरे जिसका महल 84 खंभों का हो उसके यहाँ दास दासी और 9 लाख गैया मैया के यहाँ, लेकिन अपने हाथ से सेवा क्यों करती थी? कदाचित वो आज की माता बहनों को सिखा रही थी, जो माँ अपनी संतान की स्वयं अपने हाथ से सेवा करती है उसकी संतान बुढ़ापे में उसकी सेवा अपने हाथ से करती है। आजकल देखो दुनिया में खुल गए ना वो वृद्धाश्रम। क्यों खुल गए? वृद्धाश्रमों में भीड़ इतनी है, वो बूढ़े माता पिताओं की देखने जाओ तो मन बड़ा उदास हो जाता है। अब वो बूढ़े माता पिताओं ने इसीलिए संतान को जन्म दिया कि एक दिन वो उन्हें उठा करके वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाएंगे।
लेकिन भैया ये कलयुग है, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। अरे जब तुम्हारे यहाँ संतान जन्म ली, तुम नौकरी के चक्कर में उस संतान की अपने हाथों से सेवा नहीं कर पाए, आया एक नौकरानी को लगा दिया बालक के लिए, अंत में वो माता पिता की सेवा कैसे करेगा? बालक, माताएं आजकल अपने स्तन पान नहीं कराती, अपना दुग्ध पान नहीं कराती बालकों को। शरीर की सुंदरता बिगड़ जाएगी, हम अपना स्तन पान नहीं कराएंगे। क्या करती है वो? बोतल आती है ना, बोतल में वो पाउडर का दूध गर्म पानी डाला घोल के और वो दूधी लगा दी, ले बेटा लिखती है। अब बचपन में जब बोतल का दूध पिया है तो बड़े होके वो माँ को माँ कैसे मानेगा? वो तो बोतल को ही माँ मानेगा जी। बचपन में पिया दूध की बोतल, बड़े होकर के फिर वो ठंडा की बोतल एनर्जल, और बाकी बाद में वो पोलियो की बोतल। पहले एक कहावत कहते थे, बोले जीते लकड़ी मरते लकड़ी, और देख तमाशा लकड़ी। जन्म लिया तो पलना लकड़ी का, बड़ा हुआ तो सोने के लिए खटिया लकड़ी की, और बड़ा हुआ पलंग पर सोया वो भी लकड़ी का, और अंत में बुढ़ापा आया तो सहारा लकड़ी का, और जब मर गया तो चिता लकड़ी की। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, आजकल तो बचपन में वो बोतल, लोग बागों ने, हमारे वृंदावन में संत कहते हैं, बोले जीते बोतल मरते बोतल, और देख तमाशा बोतल। बचपन में दूध की बोतल, बड़े होकर के ठंडा की बोतल, और बड़े हुए तो पोलियो की बोतल। पीते पीते फेफड़ा खराब, लेवर डैमेज। लेवर, ये लेवर है, लेवर है, ये काम बंद कर देंगे तो भाई, लेबर अगर काम बंद कर देगा तो ठेकेदार का काम होगा क्या? डॉक्टर कहते हैं इनको लीवर, हमने कहा लेबर। डॉक्टर की संगत कर रहे हैं 2-3 दिन से हम, ये लीवर खराब। अब बोले ग्लूकोज की बोतल नस के द्वारा ले, एक इंजेक्शन सुबह तो एक शाम को, नस पड़ जाए बेटा की नीली। बोतल का बड़ा चमत्कार। सुनो, जो माता पिता ये चाहते हैं कि बुढ़ापे में हमारी संतान हमारी सेवा करे, तो बचपन में अपने हाथों से अपनी संतान की सेवा करे। प्रातः काल मैया माखन चला रही है, दही चला करके माखन निकाल रही है, और सुबह सुबह कन्हैया जागे। मैया जब कन्हैया सोते थे ना रात को, तो बड़ा बड़ा काजल लगा दिया करती। माताएं अपने बच्चों को काजल लगाती है ना, बड़ा बड़ा क्यों लगाती है? या कि आंख बड़ी बड़ी है जाए, हिरण के जैसी आंख है जाएंगी, काजल लगा देती। और सुबह जगे भगवान तो दोनों हाथों से ऐसे पकड़ रहे हो, जगन्नाथ भगवान की तरह है, छक्का नहीं। और लौट आए और आकर के मैया की फरिया कहो, मैया भूख लगी है बड़े जोर की, माखन दे। मैया ने कही, बेटा अभी सब ताजा माखन तो निकलो ही ना है, तू थोड़ी देर रुक जा, बाकी बात माखन निकालू और तो दूंगी ना, अब चाहिए माखन चाहिए। मैया ने लाला को बहलावी के ताई कहा करो, एक परात में पानी भरो, आंगन में रख दे, ले बेटा जब तक तो चंदा मामा ले ले, बाकी बात को माखन लो। अब कन्हैया दौड़ पड़े, चंदा मामा देखा और जैसे पकड़ने हाथ मारा तो चंदा मामा गायब। अब पानी में चंदा पकड़ में आवे नहीं आवे ना? अब तो कन्हैया का ध्यान आ गया, चंदा मामा, मैया चंदा मामा चाहिए और अवई चाहिए। मैया अपने काम में लगी है, दौड़ के कन्हैया पहुंच गए, कभी फरिया पकड़ ले, कभी मथानिया पकड़ ले, कभी चंदा चाहिए, कभी माखन चाहिए। मैया धक्का दिया, चल चढ़ी का है, परेशान करे, कभी चंदा मांगे, कभी माखन मांगे, दूर है। अरे कन्हैया छोटे से काना गुस्सा हो, दोनों हाथ रख लिए ऐसे कमर और मुंह फुला लिया फुटबॉल की तरह, और कहने लगे, ओ बुढ़िया मैया चंदा देगी ना देगी? मैया ने कही, तारीख ना दे रही, बता क्या करेगा? देख ना देगी तो मेरे पास बहुत बड़ी धमकी है, मैं अभी
हाँ हाँ तू ते धमकी कहा धमकी है तेरे और छोटे से कन्हैया क्या धमकी दे रहे मैया को अरे सुरभि को पयतान नगर और बेड़ी शरण गुथे ओ मैया तू हमें चोटी को बाहर लगा के दूध पिलावे ना सुरभि को आज से हम दूध नहीं पिएंगे मैया कहने लगी दादी के तो तू ऐसे पत्रो दुबरो और दूध ना पिएगो ना तो तेरा पेट है ना पीठ में लग जाएगा और बुरा ही लगेगा भगवान सोचने लगे ये धमकी तो बेकार है और सुन केवे ना चोटी ना को उठाऊंगा मैं तो बलराम की चोटी कूद लूंगी तू दूर ही पड़ी भगवान मन में विचार करने लगे धमकी बेकार है दूसरी धमकी कहने लगे मैया दे सुन मैया अगर चंदा ना देगी तो हम जाएंगे गांव में और बालू मिट्टी में लेट जाएंगे सबरे शरीर में बालू लगा भैया कहने लगी सुन रे कारिया तू एक तो वैसे कारो है करू तो है और तू माटी में लेट जाएगा ना तो और कारो ही है जाएगा अरे तो सजा के सवार के में सुंदर बनाऊं और तू और कारो आ जाएगा तो ब्याह कौन करेगा अब तो भगवान कन्हैया सोचने लगे ये धमकी बेकार है मैया से कहने लगे भैया हम अभी गांव में जाएं सबरे गांव बाहर इनकी पंचायत बुला लेंगे और गांव में घोषणा कर देंगे भैया आज से हम मैया के बेटा ना है बाबा के बेटा है मैया ते हमारी कट्टी है किवाड़ के पीछे जाके खड़े हो गए छोटे से बाल मैया मन में विचार करने लगी मेरो लाला कहीं ऐसा ना हो अरे अब मेरी नजर लग जाए पकड़ के लाई और गोद में बिठाई और माथे पे हाथ फिराने लगी लाला देख तेरी तोतरी बानी सुनने के टाइम में ये सब करूं कहीं ऐसा ना हो मेरी नजर लग जाए सुन एक काम करें का देख बलराम के ना कही हाँ हाँ बता भैया देख चंदाऊ ते सुंदर माखन ते कोमल तेरे टाइम बहू लाके दूंगी नहीं दुल्हनिया बलराम के ना अब तो भगवान का मन अटक गया दुल्हन में बहू चाहिए और अवई चाहिए मैया तो जिद करने लगे ओ मैया बहू चाहिए अवई चाहिए मैया कहने लगी तू छोटो है अब ये बता तो कितनी बड़ी बहू चाहिए देखो छोटा बालक कितनी बड़ी मांगे भगवान कह रहे मैया दे मैया जब हम गैया चरावे जाए ना तो जेब में धर के ले जाए इतनी बड़ी बहू लाके इस प्रकार और मैया को बड़ा आनंद दे रहे हैं भगवान बाल कृष्णलाल लीलाओं के माध्यम भगवान ने जिद भी की थी एक बार ब्याह के लिए अपनी मैया की राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह
तेरी दहली पर ना आओ। आएगा रे मजा जीत हार के राधिका गोरी से, नीरज की छोरी से भैया कराए मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, नीरज की छोरी से भैया कराए मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पर मैया तुमको बैठाओ। चंदन की चौकी पर मैया तुमको बैठाओ। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाओ। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाओ। ओ चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाओ। भोजन में बनाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से, नीरज की छोरी से भैया कराए मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, की छोरी से भैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोले। गाँव से जागो अब बैठे के द्वार पे। राधिका गोरी से, छोरी से भैया कराए मेरो ब्याह। राधिका छोरी से नीरज की छोरी से भैया करा दे मेरो ब्याह। बातें काना की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें काना मैया बैठी मुस्काए। देख भलैया मैया
का गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मैया कराए दे मेरो प्यार। बोलिए नंद के लाला की जय हो। मैया से जिद करते हैं, कभी कुछ कहते हैं। आगे चल करके मैया ने एक बार कन्हैया को और उखल से बांध दिया था, घर में चोरी की। भगवान ने वहां यमला अर्जुन के 2 वृक्षों का उद्धार किया है। इधर जब ज्यादा राक्षस गोकुल में आने लगे तो संपूर्ण ब्रजवासियों से नंद बाबा ने कहा, बोले भैया जहां मेरो लाला प्रसन्न नहीं, मैं वहां रहना नहीं चाहूं। कहाँ जाएंगे? बोले यमुना के किनारे एक बने हैं, बापू नाम है वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पश्यप्यम नवकाननं गोपी गवांसेभ्यं पुण्यादिप्रणवीरुदम्। वृंदावन में जाकर के और हम और आप रहेंगे। क्या है वृंदावन में? बोले वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षासिदुत्तमा प्रीति रामाधव योगरपा। वृंदावन है, वहां पर गोवर्धन है, वहां पर माँ यमुना का पुलिन है। वहां हम और आप सब माधव और कन्हैया के साथ रहेंगे। भगवान ने वृंदावन में जाकर के वत्सासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया, गैया चराने गए तो अघासुर का उद्धार किया, ब्रह्मा के मान का मर्दन किया। सभी गोप ग्वालों के साथ एक साथ बैठ करके भगवान ने भोजन किया। और अंत में काली देखो, जब परमात्मा ने देखा कि कालिया नाग यहाँ आ गए, लोक के दूषिताम कृष्णा 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 तस्या शुद्धं वचनं सर्वा भगवान ने गेंद का खेल खेल करके और अपनी काली देह को कालिया नाग से शुद्ध किया है और कालिया नाग को रमणक द्वीप में भेज दिया। एक बार गोपियों को और भगवान ने चीर हरण करके, चीर चुरा करके उनका और नग्न अवस्था में जल के अंदर न नहाने से रोका। आगे चल के और भगवान ने गिरिराज पूजा संपूर्ण ब्रजवासियों के द्वारा एक साथ करा। भगवान कहते हैं, बोले कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। सब कर्मों से मिलता है, ऐसा कह करके और आज भगवान ने सब ब्रजवासियों के द्वारा और भगवान गिरिराज की पूजा कराई। 56 भोग गिरिराज भगवान को लगाए। जब जा रहे थे गिरिराज पूजा के लिए तो एक ब्रजवासी ने अपनी पत्नी को रोक लिया, नाना ये सब पागल हैं, तू इनके साथ नहीं जाएगी, मैं भी नहीं जाऊंगा। और जैसे मना किया तो वो ब्रज की वो ग्वालन कहने लगी, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ने माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनवा और नाय माने मेरो मनवा। अरे नय माने मेरो मनवा, अरे नय माने मेरो कनवा। और नाय माने मेरो मनवा और नाय माने मेरो मनवा। अरे नय माने मेरो मनवा, अरे नय माने मेरो कनवा। जय हो, मैं तो जय हो। गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय
सात कोस के दे परिक्रमा, कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, कोस की दे परिक्रमा। ओ मैं तो बारस गंगा नहाऊं, मेरे मेरे नए माने मेरो भगवा। गोवर्धन को लाऊं मेरे जी, नए माने मेरो मनवा। हर नए माने मेरो मनवा, हर नए माने मेरो कनवा, हर नए माने मेरो मनवा, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को लाऊं, मेरे मेरे नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को लाऊं मेरे जी, नए माने। एक रुपया के पाव जलेबी, रुपया की नाव जलेबी, एक रुपया के पाव जलेबी, एक रुपया की नाव जलेबी, एक रुपया के पाव जलेबी, एक रुपया की नाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे आओ मेरे वीर मेहमाने मेरो बनवा। सड़क पे आओ मेरे जी, नए माने मेरो मनवा। हर नए माने मेरो मनवा, हर नए माने मेरो कनवा, हर नए माने मेरो मनवा, हर नए माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को लाऊं, मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को लाऊं मेरे जी, नए माने मेरो मनवा। बोलिए गिरिराज महाराज।
अदा करने के लिए संपूर्ण ब्रजवासियों के साथ में भगवान गिरिराज की तरेटी में गए हैं। गिरिराज भगवान की पूजा करवाई है। इंद्र ने कोप के कारण और मेघों को, प्रलयंकारी मेघों को भेजा है। प्रलयंकारी मेघ जल वर्षा किए हैं। जल वर्षा को भगवान ने और संपूर्ण अपने सुदर्शन चक्र से और अगस्त मुनि के द्वारा समाप्त किया। इंद्र मिलकर मिलने के लिए भगवान से आया, प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न होकर के उसको अनंत वर्षों तक राज करने के लिए इंद्रलोक में भेज दिया। आगे चल करके भगवान के महाराज की लीला का प्रसंग आता है। ये रासलीला दुनिया वाले थोड़ा से अभद्र रूप में मानते हैं, लेकिन आपसे निवेदन करो, रासलीला जो है वो काम के ऊपर विजय की लीला है, काम वासना की लीला नहीं है। रासलीला के माध्यम से और भगवान ने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की है। संपूर्ण गोपियों को, जो बड़े बड़े संतात्मा विमलात्मा हैं, उनको और भगवान ने अनुग्रह करके और अपने साथ में सुख दिया है। अंत में परमात्मा ने और महाराज के द्वारा संपूर्ण गोप ग्वालों गोपियों को सुख देकर के भगवान शंकर के साथ में महाराज ने नृत्य किया है। भोलेनाथ आए, नाचे हैं गोपेश्वर महादेव बनके, और आज भी वृंदावन के अंदर गोपी बनकर के भगवान शंकर बैठे हुए हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। यहाँ से आगे एक बार महाराज कंस ने अक्रूर जी महाराज को वृंदावन से मथुरा वृंदावन भेजा है। मथुरा से जाओ, जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। उन दोनों को मैं यहाँ बुला करके और मौत के घाट उतार दूंगा, वो ही मेरे काल के रूप में आए हुए हैं। इधर अक्रूर जी महाराज और वृंदावन पहुंचे हैं, रात्रि को विश्राम किए हैं और भगवान के यहाँ सबसे बातें कर रहे हैं। आज रात भर उनको बातें करने दो। आज की कथा को हम और आप यहीं पर विश्राम करेंगे। यहाँ से आगे की कथा हम और आप कल श्रवण करेंगे। अभी हम और आप चलते हैं भगवान की होली लीला की ओर। होली लीला जो है वृंदावन की बड़ी विचित्र लीला है। कभी वृंदावन जाओगे और होली खेलोगे तो पता चलेगा कि ब्रज की होली को होली नहीं कहा जाता, ब्रज की होली को होरा कहा जाता। दुनिया में कहते हैं बोले ब्रज होरी और जगत होरी और ब्रज होरा। वहां चाहे आपकी जान पहचान है या नहीं है, आप कौन हो, कहां से आए हो, वीआईपी हो या फिर लो क्वालिटी के हो या मीडियम वर्ग के हो, उससे वहां किसी को कोई मतलब नहीं। आपके ऊपर अबीर डालना है मतलब डालना है, आपके ऊपर पानी डालना है मतलब डालना है, आपके साथ होली खेलनी है मतलब खेलनी है। बड़ा आनंद है वृंदावन की होली खेलने में। जब तक वृंदावन की होली सुनते हैं कि ऐसी है तो मन करता है कि एक बार देखें, और जब पहुंच जाओ तो मन करता है कि कभी भी वृंदावन की होली मिस ना करें। आज हम और आप यहीं वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी लाल कृष्ण कन्हैया लाल के साथ में अभी थोड़ी देर में फूल होली लीला का उत्सव झांकी के माध्यम से मनाएंगे। तो आज की कथा को यहीं पर विराम करें। मेरे पीछे पीछे महामंत्र का सब लोग जाप करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए।